बचपन में जब बहन अपने ससुराल जाने लगती तो मैं बाहर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठकर बहुत रोता। मैं उसका बक्सा पकड़कर लूम जाता और मचलने लगता। मुझे समझाना जब बहुत कठिन हो जाता और डांट का भी मुझ पर असर नहीं होता तो लालच दिया जाता और मैं अक्सर उसमें फंस जाता। 2 पैसे की पिपरमिंट की गोलियों के लालच में मैं नुक्कड़ की दुकान तक भाग जाता और इसी बीच बहन चुपके से तांगे में बैठकर चली जाती। शादी से पहले वो ही मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। हर दिन वह अलग अलग ढंग से मेरे बाल ऊंचती। माँ यह काम कभी नहीं कर पाती। वह रहती थी तो मुझे पहाड़े लिखने में मदद करती। कभी कभी तो खुद ही मेरे पहाड़े लिख दिया करती। 13 के पहाड़े पर आकर मेरी गाड़ी हमेशा अटक जाती और उसके बाद के तो ज्यादातर पहाड़े कठिन होते। गणित वाले महेश माट साहब से तो मुझे बहुत डर लगता था। वो उंगलियों में पेंसिल फंसाकर जब उन्हें दबाते तो मेरी चीख निकल जाती। मैं बहुत देर तक अपनी उंगलियां सहलाता रहता और बहन के चले जाने पर तब मुझे और गुस्सा आता। मैं कभी समझ नहीं पाता कि जब सारे लोग घर में रहते हैं तो एक बहन ही बार बार क्यों चली जाती है। मेरे जन्म के बारे में एक किस्सा अक्सर सुनाया जाता कि जब मैं पैदा हुआ तो चिल्ला चिल्लाकर वो ही सारे मोहल्ले में बता आई थी कि भैया हुआ है, और उसी ने मेरे पैदा होने पर थाली बजाई थी। वह रहती थी तो लगता था कि मैं सुरक्षित हूं। किसी भी बात पर डांट या मार पड़ने पर वह कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाती और मुझे पकड़ कर ले जाती। शुरू शुरू में ससुराल जाने से कुछ देर पहले ही उसका रोना शुरू हो जाता। दहरी पर वह मां के गले लगकर बहुत जोर से रोती। ना जाने उसके भीतर इतना रोना कहां छिपा हुआ था कि वह कभी भी रो सकती थी, जबकि सब उसको हंसने पर टोकते रहते थे। दिन जैसे जैसे बीतते गए उसका रोना कम होता गया। पता नहीं कब मैंने अपने बाल अपने आप पोंछना सीख लिया, कब मैं अपने पहाड़े अपने आप लिखने लगा, कब ससुराल बहन का अपना घर हो गया। फिर एक दिन उसकी गोद में उसका बच्चा सोने लगा। फिर वो अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगी, उनका होमवर्क कराने लगी। पता ही नहीं चला कि कब मैं उसके बगैर रहना सीख गया। अब एक ही शहर में रहते हुए मैं उससे फोन पर बात करता हूं। कभी कभी बचपन के किस्से निकल आने पर वह हंसती है और मैं भी कुछ झेपता हुआ सा हंसता हूं। मैं भी कुछ झेपता हुआ सा हंसता हूं।